अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मीरा के मुंह से मोना का नाम सुनकर अक्षत गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन मीरा का उसके गुस्से की ओर ध्यान ही नहीं गया। उसे लगा उसके बार बार परेशान करने से अक्षत चला गया है। वह अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन संडे था। सुबह उठकर जब मीरा आंख मसलते हुए नीचे आई तो उसने देखा राधा रघु को कहकर घर में साज सज्जा करवा रही है, खुद भी भाग दौड़ कर रही है। दादाजी और विजय आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। मीरा राधा के पास आई और कहा, आंटी, ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? नीता के घर वाले मिलने आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सब तैयारियां हो रही है। तुम जाकर नहा लो, फिर मेरी हेल्प करने नीचे आ जाना। राधा ने गुलदस्ते में ताजा फूल लगाते हुए कहा, लीजिए, ये भी कोई कहने की बात है, हम अभी नहा कर आते हैं। मीरा ने कहा और जैसे ही जाने लगी विजय ने आवाज लगा दी। मीरा उनकी ओर चली आई और कहा, जी अंकल, मीरा तुम्हारे हिसाब से नीता के लिए कौन सा तोहफा सही रहेगा? विजय ने फोन मीरा को दिखाते हुए कहा, अंकल, ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मीरा ने झिझकते हुए कहा, अरे बेटा, नीता और तुम एक ही जनरेशन की हो तो तुम्हारी जनरेशन वाले की पसंद हमसे तो अलग ही होगी ना, इसलिए पूछा। विजय ने कहा, अंकल जी, हमें लगता है उन्हें ये डायमंड वाला पसंद आएगा। मीरा ने कहा, थैंक यू बेटा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। और हाँ, निधि उठ गई तो उसे नीचे भेजना। विजय ने कहा, जी अंकल, कहते हुए मीरा ऊपर चली गई। अक्षत आज जल्दी उठ गया। उठने ही वह नहाने के लिए बाथरूम में गया। जैसे ही नल चलाया, पानी नहीं आया। उसे बहुत खीस हुई। वह बाहर आ गया। फोन देखा, शुभ का मैसेज था और वह उसे 10 मिनट में बाहर गेट पर मिलने को बोल रहा था। अक्षत उठा और टॉवल लेकर अर्जुन के कमरे में आया, लेकिन अर्जुन खुद बाथरूम में था। अक्षत को देर हो रही थी, इसलिए वह सीधा निधि के रूम में आया। उसने देखा निधि सो रही है और बाथरूम भी खाली है। अक्षत जल्दी से बाथरूम में घुस गया। मीरा कमरे में आई और निधि को उठाया। निधि नीचे चली आई। मीरा ने कबर्ड खोला और कपड़े देखने लगी। क्या पहने कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बहुत सोचने के बाद नीले रंग का चूड़ीदार सूट निकाला जिस पर गुलाबी दुपट्टा था। मीरा ने कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखे और तौलिया उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर चली आई। हाथ में पकड़ा तौलिया उसने दरवाजे पर लगी रॉड पर टांग दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि अक्षत वहां पहले से है। मीरा जैसे ही पलटी, अक्षत को वहां देखकर जोर से कहा, आप? अक्षत भी मीरा को वहां देखकर हैरान था। वह कुछ कहता इससे पहले ही मीरा अपनी आंखों पर हाथ रखकर पलट गई और गुस्से से कहा, छी, शर्म नहीं आती आपको इस तरह? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षत ने सामने से सवाल किया और खुद को देखा। हालांकि उसने सिर्फ ऊपर के कपड़े निकाले थे, लोअर पहने हुए था। ये हमारा बाथरूम है, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हैं? मीरा ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, बस घुसी चली आई। अक्षत ने कहा। मीरा गुस्से से पलटी, लेकिन वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसका पैर फिसल गया और वह गिरने वाली थी, तो अक्षत ने उसे संभाल लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ये भी भूल गए कि वो दोनों बाथरूम में थे। मीरा को होश आया तो उसने खुद को संभाला। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने हाथ बीच में करके दीवार से सटा दिया और कहा, आइंदा से कहीं भी जाओ तो नॉक करके अंदर आ जाना, फिर चाहे तो तुम्हारा खुद का ही कमरा क्यों न हो। अक्षत का एटीट्यूड देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो उसे देर हो रही थी, ऊपर से उसने ये लेक्चर मीरा के लिए हमेशा किसी टॉर्चर से कम नहीं होते थे। मीरा उसे घूरती रही तो अक्षत ने कहा, घूर क्या रही हो?
ज्यादा घोड़ा ना तो, कहते हुए अक्षत ने अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। बेचारी मीरा ऐसे में क्या करती। डरकर जैसे ही पीछे हटी, दीवार से लगे शॉवर के बटन से उसकी पीठ जा लगी और ऊपर से पानी गिरने लगा। मीरा भीगने लगी, साथ ही अक्षत भी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, मीरा ने अक्षत को पीछे धकेलते हुए कहा। अक्षत गिरते गिरते बचा, लेकिन तब तक मीरा वहां से निकलकर बाहर आ चुकी थी। अक्षत जल्दी जल्दी नहाया और बाहर आया। मीरा खिड़की के पास खड़ी खुद को टॉवल से पोंछ रही थी। अक्षत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। मीरा जैसे ही बाथरूम से रूम में के जाने के बढ़ी, उसकी नजर बेड पर पड़ी रखे कागज पर गई। मीरा ने उठाया तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा था। मीरा गुस्से में भी मुस्कुरा उठी। बाथरूम जाकर वह नहाई और फिर सूट पहना। कानों में छोटे छोटे नीले रंग के बूंदे पहने। हॉस्टल से यहाँ आने के बाद पहली बार उसने नीला रंग पहना था। आंखों में काजल लगाया और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर दुपट्टा गले में डाल मीरा कमरे से बाहर आई। ये शायद इत्तेफाक ही था कि अक्षत ने भी आज नीले रंग की ही शर्ट पहनी थी। वह कान फोन में लगाए शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए सीढ़ियों की तरफ ही आ रहा था। अक्षत जल्दी में था। ऊपर से सूप फोन पर देर करने के लिए चिल्ला रहा था। ना वो ठीक से बात कर पा रहा था, ना ही बाजू फोल्ड कर पा रहा था। फोन भी कंधे और कान के बीच में रखे हुए था। मीरा ने देखा तो उसके पास आई और उसे रोककर खुद उसके बाजू को फोल्ड करने लगी। अक्षत ने देखा, फिर मीरा इतने प्यार से वो सब उसके लिए कर रही थी। वह सब भूलकर मीरा के चेहरे की ओर देखने लगा। उधर फोन पर शुभ हेलो हेलो चिल्ला रहा था, पर अक्षत को ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही समझ आ रहा था। वह बस मीरा को देख रहा था। हो गया, मीरा ने कहा। अक्षत होश में आया और बिना मीरा को थैंक यू बोले आगे बढ़िया। मीरा ने मन ही मन कहा, एक थैंक्स तक नहीं बोला सकता ये लड़का। अक्षत एक तो सीढ़ियां उतरा और पलटकर कहा, थैंक यू बोलने से चीजें आम हो जाती हैं और तुमने जो किया वो बहुत खास है। कहकर अक्षत तो चला गया, लेकिन जाते जाते मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल छोड़ गई। मीरा नीचे आई और राधा की मदद करने अक्षत बाहर आया और शुभ गाड़ी लेकर दरवाजे पर ही खड़ा था। अक्षत ने दरवाजा खोला और बैठते हुए कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, अब चल गुस्सा बंद कर, बाद में उतार लेना। इट्स टू मच यार। अक्षत शुभ ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। अरे मेरे लाल, आगे से नहीं होगी गलती, अब चल वरना देर हो जाएगी। अक्षत ने कहा तो शुभ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। सभी नीता के दरवाजे के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वे लोग आ गए। विजय, राधा, अर्जुन और दादाजी उन्हें लेने बाहर आए। नीता के पापा ने विजय की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो, मैं विक्रम चौधरी और ये मेरी धर्मपत्नी कविता चौधरी, नमस्ते, अंदर आइए ना, विजय ने कहा। सभी अंदर आ गए। नीता और अर्जुन सबसे पीछे चल रहे थे, इसलिए बाहर ही रुक गए। नीता ने खुशी से अर्जुन की ओर देखकर कहा, ये सब कैसे किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, सब उस एंजल ने किया। अर्जुन ने बालकनी में खड़ी